हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो चलिए जानते हैं आज किस वीडियो में बिहार झारखंड सहित देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से नए नियम जारी किए हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड और यूपीआई नियमों में क्या बदलाव हुआ है। साथ ही आज के देश और दुनिया के कई अपडेट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही जुड़ जाए। और हाँ, आप लोग किस जिला, किस शहर और कौन से गाँव से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज बिहार में पेट्रोल लगभग 106 और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। वहीं कीमतों में न बढ़ोतरी हुई है न राहत मिली है। बता दें कि तेल अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के बावजूद राज्यवासियों को फिलहाल पुराने दामों पर ही ईंधन मिल रही है। मौसम विभाग ने झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं बिहार के 24 जिलों में, जिनमें पटना भी शामिल है, में वज्रपात, तेज हवाओं का अलर्ट जारी है। लोगों को खुले मैदान में और पेड़ पौधों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग ने सतर्क रहने की भी अपील की है। एशियाई बाजारों में पेट्रोल डीजल की खपत धीमी हो गई है। वहीं बता दें कि चीन और भारत में मांग घटने से उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को घाटा हो रहा है और उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। यह वैश्विक बाजार के लिए चिंता का विषय है। यूरोप में जेट ईंधन की कमी के कारण एयरलाइंस पर दबाव बढ़ गया है। उड़ानों की लागत बढ़ने से टिकट दाम ऊंचे हो सकते हैं। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को प्रभावित कर रही है। वहीं बता दें कि यात्रियों को आर्थिक बोझ झेलना पड़ सकता है। बिहार में आरजेडी नेता को घेरकर बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग, मौके पर हुई मौत। जी हां, बता दें कि हाजीपुर यानी बिहार में सोमवार रात अज्ञात बदमाशों ने आरजेडी के प्रखंड महासचिव 55 वर्षीय शिवशंकर सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिदुपुर निवासी सिंह घटना के समय बुलेट पर सवार होकर हाजीपुर शहर जा रहे थे। वह घर से 1 किलोमीटर दूर उन्हें घेरकर अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को सभी सेगमेंट में बिकवाली के चलते भारी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं से सेंसेक्स लगभग 700 अंक टूटा और निफ्टी गिरकर 24,750 के पास रहा है। बता दें कि इसके मुख्य कारणों में भारतीय उत्पादों पर कुल 50% टैरिफ लागू करने को लेकर अमेरिका का नोटिस, कमाई मूल्यांकन में अंतर, विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली और कमजोर वैश्विक संकेत शामिल है। फिर सस्ता हुआ सोना, इतनी है 10 ग्राम गोल्ड की कीमत। जी हां, बता दें कि अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार वैश्विक बाजारों में मंदी के रुख के चलते स्टॉकिस्टों की बिकवाली से सोमवार को दिल्ली में 24 कैरेट यानी 99.9% शुद्ध वाले सोने की कीमत ₹200 गिरकर ₹1,170 प्रति 10 ग्राम आ गई है। वहीं 99.5% शुद्ध गोल्ड की कीमत ₹150 गिरकर 99,900 प्रति 10 ग्राम रही है। वहीं चांदी की कीमत ₹1,15,000 किलोग्राम रह गई है। राजस्थान में शिक्षिका ने दहेज उत्पीड़न के चलते अपने 3 वर्षीय बेटी संग खुद को लगाई आग। जी हां, बता दें कि जोधपुर यानी राजस्थान में संजू बिश्नोई नामक एक शिक्षिका ने शुक्रवार को अपनी 3 वर्षीय बेटी संग खुद को आग लगा ली। वहीं बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान संजू ने दम तोड़ दिया। बता दें कि पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें संजू ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। जी हां, बिहार सरकार की राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से सीनियर लैब टेक्नीशियन के साथ व लैब टेक्नीशियन के 1068 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं पदों पर आवेदन 1 सितंबर 2025 से सुबह 10 बजे से 15 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे तक होंगे। बता दें कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाना होगा। मुझे गलती का कोई पछतावा नहीं, यूपी में पत्नी को जिंदा जलाने के बाद आरोपी पति। जी हां, बता दें कि ग्रेटर नोएडा यानी यूपी में दहेज के लिए पत्नी निक्की को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी पति विपिन ने कहा, मुझे गलती का पछतावा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वह अपने आप मरी है। विपिन ने पत्नी को मारने के सवाल पर कहा, पति पत्नी में तो लड़ाई होती रहती है, यह बहुत आम बात है। दवा विक्रेताओं ने सरकार से की अपील, कहा दवाओं को जीएसटी के 5% स्लैब में लाया जाए। जी हां, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सभी दवाइयों, सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक्स, बेबी फूड को जीएसटी के 5% स्लैब में लाने की अपील की है। एसोसिएशन ने लाइफ सेविंग ड्रग्स को जीएसटी से पूरी तरह छूट देने की मांग की है। आपको बताते चलें कि अभी दवाओं पर 12%, सप्लीमेंट पर 18% और लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 5% जीएसटी लगता है।
दबाव क्यों ना आए, हम झेलने की ताकत बढ़ाएंगे। टैरिफ पर अमेरिका से तनाव के बीच पीएम मोदी। जी हां, बता दें कि टैरिफ को लेकर अमेरिका से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद यानी गुजरात में रोड शो के बाद कहा, दुनिया में आज हम आर्थिक स्वार्थ नीतियां देख रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं लघु उद्यमियों और किसानों से वादा करता हूं, मोदी के लिए आपका हित सबसे ऊपर है। दबाव कितना है क्यों ना आए, हम झेलने की ताकत बढ़ाएंगे। घर में रॉड से दागा, कोल्ड ड्रिंक में दिया गया जहर। एमपी में दहेज के लिए युवती पर हुआ अत्याचार। जी हां, बता दें कि ग्वालियर यानी एमपी में 24 वर्षीय युवती को कथित तौर पर जहर देकर मारने की कोशिश की गई और वह गंभीर हालत में दिल्ली का अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि युवती को घर में रॉड से दागा व डंडे से पीटा गया है। साथ ही युवती की शादी पिछले साल हुई थी और आरोप है कि शादी के बाद ही उससे दहेज की मांग होने लगी थी। नासा ने विकसित किया सूर्य का डिजिटल जुड़वा। जी हां, बता दें कि नासा आईबीएस ने सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के 9 साल के डेटा का इस्तेमाल कर सूरज का डिजिटल जुड़वा सूर्य बनाया है। एआई से संचालित यह मॉडल लगातार खुद को नए सोलर ऑब्जर्वेशन से अपडेट करता रहता है, जिससे सोलर फ्लेयर्स और विंड स्पीड्स के बारे में मदद मिलती है। बता दें कि यह अन्य प्रणालियों की तुलना में कम समय में भविष्यवाणी कर सकेगा। मृत्यु दंड को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्यु दंड को प्रक्रिया से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मौत की सजा पाए एक दोषी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। बता दें कि कोर्ट ने 3 मई 2017 के अपने फैसले को रद्द कर सजा पर दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। भारत बना नंबर 1, अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने में इस पड़ोसी देश को दी पटखनी। जिया कैनालिस के मुताबिक अप्रैल-जून 2025 में भारत ने चीन से ज्यादा अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात किया है। कैनालिस के मुताबिक इस अवधि में अमेरिका के आयात में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का हिस्सा 44% तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में सिर्फ 13% था। वहीं चीन की हिस्सेदारी 61% से गिरकर 25% पर आ गई है। ऑस्ट्रेलिया में गायब हो गए विमान, 22 दिन पहले भरी थी उड़ान, न मलबा मिल रहा न सुराग। जी हां, तस्मानिया यानी ऑस्ट्रेलिया से 2 अगस्त तक उड़ान भरने वाले एक विमान का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी मशक्कत के बाद भी न ही विमान का कोई सुराग मिला और न ही उसका मलबा। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग, उनकी पार्टनर व उनका कुत्ता भी सवार था। ओपन एआई ने दिल्ली कार्यालय के लिए शुरू की भर्ती, जाने कैसे करे आवेदन। जी हां, बता दें कि ओपन एआई दिल्ली में अपना पहला कार्यालय खोलने जा रही है, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओपन एआई ने फिलहाल अकाउंट डायरेक्टर के 3 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें डिजिटल नेटिव्स, लार्ज इंटरप्राइज और स्ट्रेटेजिक पद शामिल है। उम्मीदवार ओपन एआई के करियर पेज पर जाकर पद चुने और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। बिहार राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, सरकारी काम में बाधा डालने पर 110 कर्मचारी बर्खास्त। जी हां, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संविदा शर्तों का उल्लंघन करने, हड़ताल भड़काने व राजस्व महाअभियान में बाधा डालने के आरोप में 110 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। गौरतलब है कि विभाग के लगभग 11,000 संविदा कर्मचारी 10 दिनों से हड़ताल पर है और वे 60 वर्ष की उम्र तक के लिए नौकरी को अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं।